आर्ट की बात है तो अगला हमारा जो सेगमेंट है उसमें भी बात होती है कला और संस्कृति जगत की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ, सृजन की तरफ। भारत की 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स, जिसमें से एक भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से, तो लेके चलेंगे आपको तमिलनाडु और बात करेंगे महक चावला, हु इज अ भरतनाट्यम एक्सपोनेंट। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। नमस्कार। थैंक यू सो मच। तो महक, सबसे पहले बताइए कैसे शुरुआत हुई आपके जीवन में भरतनाट्यम जैसे महान नृत्य की? जी, सो मेरा लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है जब मैं छोटी थी, 7 साल की। मेरी मदर वाज द वन जिन्होंने मुझे इसमें इनिशिएट करा। शी टुक मी अप टू द डांस क्लास। मगर उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग और उसका क्लोज एसेंस जो मुझे फील हुआ वो जब मैं नाट्य वृक्ष में ट्रेनिंग में गई मेरे गुरु गीता चंदन जी के अंडर। सो दैट्स व्हेन आई फेल्ट द ट्रू एसेंस ऑफ इट। एंड सो वो जब हुआ जब मेरा फर्स्ट जॉब था और वो कॉर्पोरेट जॉब था, तो आई वाज लाइक कि आई वाज नॉट एबल टू मैनेज टाइम अपने डांस प्रैक्टिस के लिए। सो देन आई गिव अ थॉट टू इट और आई डिसाइडेड कि आई हैव टू लीव इट एंड लेट मी डू सम अदर थिंग। सो मैंने टीचिंग में अपना ऑप्ट करा, जिसमें मैं इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स में मैं सिखाना शुरू करी मैंने उसके बाद। बट ऑब्वियसली द प्रैक्टिस बिकेम मच बैलेंस्ड उस टाइम पे और आई वाज एबल टू गिव फुल टाइम टू द डांस प्रैक्टिस एज वेल, बिकॉज स्कूल आज 2 o'clock तक होता है, तो उसके बाद यू गेट योर टाइम इन द इवनिंग। देन उसी के बीच में मैंने अपना गुरुकुल अनुभव स्कॉलरशिप में अप्लाई करा, जो मुझे मिला, जिसमें आई वेंट टू केरला फॉर 1 month, जिसमें मेरी ट्रेनिंग 1 month के लिए गुरु मार्गी मधु जी के अंडर कूडियाटम में हुई। उसका एक इंटेंसिव ट्रेनिंग रहा जो मेरा उनके साथ रहा। महक, आपने बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हैं, बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं, भरतनाट्यम को क्या ऐसी चीज़ है जिसको खास बनाता है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट भरतनाट्यम? तो अगर आप देखेंगे तो भरतनाट्यम का अगर आप डेफिनेशन उसको डिफाइन करेंगे तो भाव, राग और ताल, और नाट्यम इज डांस। तो उसमें जो भाव है, उसमें जो एक्सप्रेशंस हैं, वो उसमें इतने सुंदर हैं कि आपको हर उसमें वो दिखेंगे, झलकेंगे उनके। और राग, क्योंकि राग म्यूज़िक और डांस साथ में चलता है, अलग अलग नहीं हो सकता, तो उसमें जो रागम वो डालता है, उसके जो न्यूआंसेस उठते हैं वो आपके भाव में झलकते हैं। देन ताल इज़ जो आप बीट करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो सिंक्रोनाइज विद द म्यूजिक थिंग एंड इट गोज पैरेलली टुगेदर। किस तरह की लर्निंग रहती है? आपकी लर्निंग किस तरह से रही? किन किन लोगों से आपने सीखा? आपके गुरुजी कौन रहे? और क्या एक लर्निंग प्रोसेस रहता है जब हम भरतनाट्यम सीखते हैं? मेरी गुरु गीता चंदन जी हैं, उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग ली है और मेरे प्रोसेस बहुत ही सुंदर रहा, जिसमें मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और इवॉल्व हुए टाइम बाय टाइम। बिकॉज एकदम इनिशियल पीरियड में आपको सब कुछ ऐसे ग्रैब नहीं करते, इट टेक्स टाइम। जब आपको पेस बाय पेस आप अपने लर्निंग प्रोसेस में इवॉल्व होते हो। सो यस, that's how the process began. Language is also a barrier because जितनी भी जातीज होती हैं वो तमिल में होती हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि तमिल आना चाहिए अगर आप भरतनाट्यम सीखना चाहें? इट्स नॉट मैंडेटरी। जैसे अक्का जो है वो कैसे कराती हैं, हम लोग को पहले वो बैठा के अच्छे से पूरा का पूरा सिलेबल्स उसको लिखवाते हैं और हम उसकी मीनिंग साथ में लिखते हैं, सो दैट वी आर एबल टू एक्सप्रेस इट अलॉन्ग विद इट। सो दैट्स हाउ वो एक लैंग्वेज बैरियर को ब्रेक करते हैं हमारे लिए। सो दैट रियली हेल्प फॉर अस, फॉर ईच एंड एवरीवन हु बिलोंग टू नॉर्थ इंडिया हु डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। जी जी। तो महक, जैसा आपने बताया कि आपने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के फिर आप पूरी तरह से नृत्य में लग गई, तो मतलब कि ज़्यादा समय आपने फिर दिया नृत्य को, तो रियाज का क्या महत्व रहता है भरतनाट्यम में? जी, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डांसर टू कीप अ कंसिस्टेंट पेस। अगर आप रेगुलरिटी नहीं रखते और अगर आप ब्रेक लेते हैं तो वो आपको आगे हैम्पर करता है। यू आर नॉट एबल टू गियर अप अगेन एंड देन डू इट विद फुल पोटेंशियल। सो कंसिस्टेंसी हेल्प्स अ लॉट
तो वो कंसिस्टेंसी आपका सिर्फ रियाज, उसको मैं रियाज से जोड़ूंगी, तो वो आपका रियाज होता है कि आपको रेगुलर रहना ही पड़ेगा सो दैट यू आर एबल टू मेंटेन योर बॉडी फिजिकली फिट टू डांस। और उसके लिए आपने योगा में भी सर्टिफिकेशन किया है। यस। और आंखों का भी कुछ स्पेशल सर्टिफिकेशन किया, क्योंकि आपकी जो आंखें हैं वो काफ़ी एक्सप्रेसिव हैं। इज इट अबाउट ऑल द भरतनाट्यम डांसर्स, या जो आपने 1 महीने का कुडियट्टम का कोर्स किया उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा? ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पैक्ट करती है आपकी अपब्रिंगिंग के वक्त, क्योंकि मैंने छोटे उम्र से ही शुरू करा, तो उसके साथ साथ जो मेरा एनवायरनमेंट रहा तो उससे मुझे काफ़ी इम्पैक्ट, आई थिंक वो हर इंडिविजुअल को आपका एनवायरनमेंट बहुत इम्पैक्ट करता है। तो वो आपके अपब्रिंगिंग में, तो दैट्स हाउ द भावम एंड एवरीथिंग कम्स आउट। तो महक, योग विद्या की जैसे कि हमने बात की, तो योग विद्या में आपने सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, तो योगा और शास्त्रीय नृत्य ये किस तरह से एक दूसरे के सहायक हैं, पूरक हैं, ये बताइए। जैसे हम योगा करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आती है, और हम अपने मूवमेंट्स को पूरे एक्सटेंशन के साथ उसको कर सकते हैं। तो वो उसमें हमारी योगा बहुत मदद करता है इन सब चीज़ों में, और हम फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली एकदम स्टेबल रहते हैं। तो इन दैट वे ऑल्सो योगा हेल्प्स अस टू कीप अस मोर बैलेंस एंड फुल come up with full energy। मैं वो कहते हैं कि एक्सप्रेशन इज अ मेडिसिन। आजकल लोग बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, तो आपको क्या लगता है नृत्य, खासकर अगर भरतनाट्यम की बात करें, तो कैन रियली हेल्प समवन हील एक्सप्रेशन? जी जी जी। या इट कैन डेफिनेटली, बिकॉज आप जब एक्सप्रेशंस करते हैं तो आप उसमें एक इंटरनली उसमें थॉट देते हैं, आप उसको पहले अच्छे से उसको सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि आप क्या दिखाने वाले हैं, फिर आपका उसमें इन डेप्थ उसमें चिंतन रहता है कि आपको ये दिस इज़ द लाइन और ये आपको दिखानी है। तो आप उसमें बहुत सारे वेरियस वेज से आप उसको सोचते हैं कि इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बिकॉज आपको एक लाइन को डिफरेंट जेस्चर्स से दोबारा आपको उसको दिखाना है, तो आप उसमें काफ़ी डीप डेल्व करते हैं, तो दैट हेल्प्स यू टू नो कम अप। अगर आप कुछ एक्सप्रेशन थ्रू योर आईज हमें करके बताएं, अगर कोई रस अगर आप दिखाना चाहें तो थ्रू योर आईज। तो एक हमारा पदम है, तो इंदेन्दु वर्तिति विरा, मैं उसको थोड़ा सा आपसे साझा करूँगी। तो इंदेन्दु वर्तिति विरा, मैं इसको करते करते आपको इसका मीनिंग बताऊँगी। इंदेन्दु वर्तिति विरा, तो आप इधर आए, अब आने का टाइम है, तो क्यों आए हैं? अलतानी इल्लू इवीति कादू पोपोरा। दैट वुमन, यू वॉज विद दैट वुमन, उसके घर में ना उधर ही रहो, प्लीज गो, डोंट कम हियर। सो दिस इज व्हाट वी आर टेलिंग। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो महक, मुख्य रूप से तो आप भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, वर्षों आपने बिताए हैं भरतनाट्यम करते हुए, लेकिन आपने कुछ वर्कशॉप्स अटेंड की, कलरी की, छौ की, तो वो किस प्रकार से सहायक रही आपकी भरतनाट्यम की यात्रा में? तो ये वर्कशॉप जो शॉर्ट मैंने अटेंड करी, इसने मुझे बॉडी कंडीशनिंग में काफ़ी हेल्प करी। इससे मेरी नॉलेज थोड़ी और एक्सपैंड हुई, मुझे पता चला कि ये मूवमेंट भी हमारे बॉडी फिटनेस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज उसकी लार्ज मूवमेंट्स होती हैं छाओ की, अगर आप देखें तो चॉक पोजिशन में, देन स्ट्रेचिंग ऑफ द लेग्स and taking up the holding up the hand in a specific posture. So वो सब बहुत हेल्प करता है। इनफैक्ट कलरी में जो आपका लेग किक्स रहती हैं, तो वो किक्स आपको हेल्प करती है आपकी बॉडी मोबिलिटी में। जी जी जी। अगर किसी को भरतनाट्यम सीखना शुरू करना है तो कुछ आयु की सीमा है कि बचपन से शुरू कर दिया जाए या मिडिल एज में भी आके शुरू कर सकते हैं? अप्रोप्रिएट एज जो हम कहते हैं वो 6 to 7 years होती है, क्योंकि इसमें बच्चा थोड़ा डेवलप हो जाता है और उसके बॉडी में इतना स्ट्रेंथ होता है कि वो आगे अपना कैरी ऑन कर सकता है। बट उसके बाद तो देयर इज़ नो एज बैरियर, आप कभी भी सीख सकते हैं उसको। आपने इतनी जगह परफॉर्म किया है, क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे, कुछ अगर साझा करना चाहे तो किसी खास परफॉर्मेंस के बारे में? मैंने बृहदेश्वरा टेम्पल में परफॉर्म किया था, तो जिसमें बहुत बड़ा नंदी का एक स्कल्पचर है, उसके आगे हम लोगों ने परफॉर्म किया था। दैट वाज नाट्यांजलि फेस्टिवल। सो उसका मेरा एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत रहा, और इवनिंग के वक्त वो परफॉर्मेंस, द मून लाइट वॉज देयर एंड द
सारे भक्त लोग उधर बैठे हुए थे। दैट वाज अ नृत्य सेवा जो हमने करी वहाँ पे, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। द ब्रीज, द कूल ब्रीज उस टाइम पे चल रही थी, दैट फेल्ट सो वार्म। जी, लगता है कहीं ना आप खुद को जीते हैं आप जब नृत्य करते हैं तो। और अगर ख़ास तौर पे हम अगर फिर से भरतनाट्यम की अगर आपसे बात करें तो क्या क्या इसके की एलिमेंट्स होते हैं, कुछ इसमें क्या बोल रहते हैं, क्या टाइप्स और टेक्निक्स रहती हैं, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ भरतनाट्यम? सो जैसे आपको थोड़ा बताना चाहूँगी, जैसे बच्चे सीखना शुरू करते हैं तो उनका ट्रेनिंग प्रोसेस जो रहता है वो पहले 3 साल बेसिक अडव सीखते हैं। अडव इज स्टेप्स, तो जिसमें उनका कोर अच्छे से फाउंडेशन डेवलप होता है। उन 3 इयर्स में हम पीसेस को टच नहीं करते हैं। तो पहले वो अच्छे से अडव, जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूंगी आपको, जैसे तत्त अडव है तो इसमें बोल तई आते, सो दे हैव टू स्टॉम्प देयर फीट। तत्त मीन दे हैव टू स्टॉम्प, तो वो अच्छे से फीट को स्टॉम्प करेंगे। हमारा जो पोस्चर है दैट इज हाफ सिटिंग, तो उस हाफ सिटिंग में उसको, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू सिट इन अ हाफ सिटिंग पोजीशन फॉर, एंड यू हैव टू होल्ड इट एज वेल, एंड यू डोंट हैव टू कम अप व्हेन यू आर सिटिंग इन हाफ सिटिंग पोजीशन। तो इन सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना होता है। तो इसलिए ये 3 साल मेन फाउंडेशन बिल्डिंग में जाते हैं। एंड इफ आई गिव दी अनदर एग्जांपल, जैसे नाटडव आता है तो तयुम तत्त तयुम ताम, तो हर अडव के अलग बोल हैं। ता तई तई ता, धित तई तई ता, ये डिफरेंट बोल हैं। इसी के साथ साथ हम बच्चों को उनके हेड मूवमेंट्स, नेक मूवमेंट्स, हेड मूवमेंट में जैसे फेस को हम स्ट्रेट रख रहे हैं, उद्वाहितम, अधोमुखम, so these are the movements of head. Then the neck movements, moving side and side, front and back, down to up, so it's like this. Then we also teach them about the hastas, because हम hand भी use कर रहे हैं, we are keeping it straight, we are holding it like this. So these are the mudras which they learn. Samispataka, Tripataka, Ardhapataka, Kartari Mukha. We also teach them how to use it. जैसे Kartari Mukha हस्ता, we can show the beautiful eyes. And this is Chaturahasta. They can show their eyes like this. And this is lotus. This is Avahita Hasta with the double hand, जिसमें बच्चे करते हैं Anjali Hasta, Kapota Hasta. So we also teach them the uses along with this, so that उनको एक उसका इन डेप्थ पता चले कि कैसे हम इसको आगे, और हम जैसे माइथोलॉजी हम इसमें दिखाएंगे, सिखाएंगे आगे, उसको इसमें कैसे हमने इसमें इनकलकेट करते हैं, कैसे हम इसको आगे लेके चलते हैं, वो सब बच्चे हमारे सीखते हैं। जब सिखाते हैं तो किसी प्रकार के फ्यूजन के साथ सिखाते हैं, क्योंकि आजकल अगर कहीं ना कहीं देखे जाए तो लोग थोड़ा सा वेस्टर्न से भी इन्फ्लुएंस हैं, मगर भरतनाट्यम जैसे जड़ है, तो कुछ आप फ्यूजन करके सिखाते हो जब अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हो, या फर्स्ट कोर शुड बी स्ट्रॉन्ग? नहीं, इसमें वी हैव टू मिक्स ईच एंड एवरीथिंग, एज इन जैसे हमारे पास, अगर मैं स्कूल के बच्चों की बात करूँ सपोज, तो स्कूल में आपके पास वेरियस क्राउड है, वो एक तरफ उनका माइंडसेट नहीं है। बट अगर यही आप इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इंस्टीट्यूशन में वही बच्चे आ रहे हैं जिनको वही डांस फॉर्म सीखना है, बिकॉज उनका माइंडसेट बना हुआ है। तो स्कूल की ट्रेनिंग में एक डिफरेंट सॉन्ग हमें लेना पड़ता है, नॉट द प्योर क्लासिकल वन, बिकॉज स्कूल में किसी बच्चे का इंटरेस्ट डांस में है, किसी का म्यूजिक में है, किसी का प्लेइंग में है, तो वो उसमें चले जाएंगे। तो वी हैव टू गेट देम टुगेदर एंड देन वी हैव टू टीच देम। तो उसके लिए फिर बच्चे को एक साथ लाने के लिए एक डिफरेंट हम म्यूजिक, जिसमें आपने बोला फ्यूजन, तो उसमें हम उसका यूज़ करते हैं। बट इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग में उसमें जो पैडागॉजी होती है वो डिफरेंट उस पे रहती है, वो स्कूल जैसा नहीं हो सकता, वो एब्सोल्यूट डिफरेंट होती है। उसमें एक डिसिप्लिन रहता है और बच्चों के अंदर उसको उसी तरीके से सिखाया जाता है, एक डेडिकेशन उनमें इन्वॉल्व करना चाहता है, और इस तरीके से इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग हमारा चलता है। जी जी, महक जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ भरतनाट्यम के बारे में इतनी सुंदर जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। या एक्सप्रेशन इज अ मेडिसिन, तो जब भी मौका मिले अपने आप को व्यक्त करे, चाहे वो गा के करे, चाहे वो नृत्य करके करे, ड्रॉ करे, पेंट करे, कुछ भी करे, मगर एक्सप्रेस ज़रूर करे।